तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम को पत्थर तराशने में महारत हासिल थी। उसने बड़े बड़े राजाओं के लिए भव्य महल और मंदिर बनाए थे। लेकिन विक्रम के भीतर एक दोष था। उसे अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि यदि वह पत्थर में जान फूंकने की कला जानता है तो वह ईश्वर से कम नहीं है। एक दिन विक्रम ने निश्चय किया कि वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाएगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। उसने हिमालय की तलहटी से एक विशाल और दुर्लभ सफेद पत्थर मंगवाया। वह दिन रात उस पत्थर को तराशने लगा। महीनों की मेहनत के बाद उसने भगवान शिव की एक अत्यंत सुंदर और भव्य मूर्ति तैयार की। मूर्ति इतनी सजीव थी कि लगता था कि महादेव अभी बोल पड़ेंगे। जब मूर्ति पूरी हुई तो विक्रम गर्व से भर गया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, मैंने साक्षात शिव को पत्थर में उतार दिया है। अब इस मूर्ति के सामने स्वयं महादेव को भी झुकना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आकाश में बिजली कड़की। अगले ही पल विक्रम ने देखा कि उसकी बनाई हुई उस सुंदर मूर्ति के सीने में एक गहरी दरार पड़ गई। विक्रम घबरा गया। उसने दरार को भरने की बहुत कोशिश की, कीमती लेप लगाए, पत्थर को जोड़ा, लेकिन जैसे ही वह एक दरार भरता, दूसरी जगह नई दरार आ जाती। विक्रम हताश होकर रोने लगा। उसने सोचा कि शायद पत्थर में ही कोई दोष है। तभी वहां से एक धूल धूसरित साधु गुजरे। साधु ने विक्रम की व्यथा देखी और बोले, बेटा, पत्थर में दरार नहीं है, दरार तुम्हारे मन में है। तुमने यह मूर्ति शिव की भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए बनाई है। जब तक शिल्पी के भीतर मैं रहता है तब तक उसकी कला में महादेव नहीं आ सकते। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने वह अभिमानी मन त्याग दिया और उसी टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों को समेटा। इस बार उसने कोई भव्य मूर्ति नहीं बनाई बल्कि केवल एक सरल सा शिवलिंग बनाया और उसे अपनी आंखों के आंसुओं से धोया। जैसे ही उसने पूरी श्रद्धा और शून्य अहंकार के साथ उस पत्थर को छुआ, वह दरार अपने आप भर गई और वह साधारण सा पत्थर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उस दिन विक्रम ने सीखा कि महादेव भव्यता में नहीं बल्कि सरलता और समर्पण में बसते हैं। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जीवन भर साधारण शिवलिंग बनाकर लोगों को बांटता रहा। विक्रम अब वह अहंकारी शिल्पी नहीं रहा था जो पत्थरों पर अपना नाम ढूंढता था। अब वह एक ऐसा साधक बन गया था जिसे हर कंकड़ में शंकर दिखाई देते थे। उसने राजसी वैभव त्याग दिया और एक नदी के तट पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली। अब वह कीमती सफेद पत्थरों के बजाय नदी के किनारों पर मिलने वाले साधारण पत्थरों को उठाता और उन्हें बस थोड़ा सा तराश कर शिवलिंग का रूप दे देता। एक बार उस राज्य पर एक विदेशी आक्रमणकारी ने हमला कर दिया। वह आक्रमणकारी कला और संस्कृति का शत्रु था। जब उसे पता चला कि विक्रम जैसा महान शिल्पी एक साधारण कुटिया में रहता है तो वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया। उसने विक्रम से कहा, मैंने सुना है तुम पत्थर में जान फूंक देते हो। मेरे लिए मेरी एक ऐसी विशाल मूर्ति बनाओ जिसे देखकर लोग डर से कांप उठें। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा और यदि मना किया तो यह नदी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाएगी। विक्रम ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, अब ये हाथ केवल उसके लिए चलते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। मैं किसी नश्वर मनुष्य की मूर्ति नहीं बना सकता। क्रोधित होकर उस आक्रमणकारी ने तलवार निकाली और विक्रम की कुटिया में रखे उन छोटे छोटे शिवलिंगों को तोड़ने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, कहाँ है तुम्हारा शिव? देखो, मैं इन पत्थरों को धूल में मिला रहा हूँ। जैसे ही उसने सबसे बड़े पत्थर पर प्रहार किया, उस पत्थर से कोई रक्त या धूल नहीं निकली बल्कि एक अत्यंत तीव्र और मधुर घंटी की आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि आक्रमणकारी के हाथ से तलवार गिर गई और उसके सैनिकों के मन में अचानक एक अजीब सा भय और पश्चाताप भर गया। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, पत्थर को तोड़ा जा सकता है राजन, लेकिन उस विश्वास को नहीं जो इसमें बसता है।
महादेव तोड़ने वाले में भी हैं और टूटने वाले में भी। उस क्षण एक चमत्कार हुआ। टूटे हुए पत्थरों के हर टुकड़े से महादेव की एक सौम्य आकृति उभरने लगी। आक्रमणकारी ने देखा कि वह जिसे धूल समझ रहा था वह तो साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति थी। उसका अहंकार वैसे ही ढह गया जैसे विक्रम का वर्षों पहले ढहा था। उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और विक्रम से दीक्षा मांगी। विक्रम ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, बस एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया और कहा, इसे संभाल कर रखो, ये तुम याद दिलाता रहेगा कि शक्ति निर्माण में है, विनाश में नहीं। विक्रम का जीवन अब एक ऐसी मिसाल बन गया था जहां पत्थर भी संदेश देते थे। कहते हैं कि अंत समय में जब विक्रम ने समाधि ली तो उसका शरीर भी एक पत्थर की प्रतिमा में बदल गया, जो आज भी उस नदी के किनारे भक्तों को अहंकार त्याग का पाठ पढ़ाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।